जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो यह एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया था? देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक जो जगह लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है? देखिए, 9वां सदस्य जो हो जाएगा यह अल्जीरिया देश बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा भार्गव वास्त्र का संबंध किससे है? देखिए, भार्गव वास्त्र का संबंध जो हो जाएगा यह स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया? देखिए, मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित जो हो जाएगा आईआईटी बम्बई द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, अर्जुन पुरस्कार को से कुल 32 एथलीट को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाने के लिए कह रहा है। देखिए, दक्षिण की उत्तर से ओर यानी कि नीचे से ऊपर की ओर सजाने के लिए कह रहा है। तो इसका सबसे नीचे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे नीचे में पीर पंजाब श्रेणी आएगा, फिर जास्कर, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, अंतिम में काराकोरम पर्वत श्रेणी आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो जगह बी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। जून 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया? तो कुल 2 को। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो यह जो जगह छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा लक्षित है। देखिए, बिहार का राजकोषीय घाटा जो हो जाएगा यह 3% लक्षित था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह या मुख्य नदी से संबंधित है? देखिए, मंदाकिनी नदी जो हो जाएगा यह अलकनंदा की मुख्य नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया? देखिए, महाभारत वाटिका की स्थापना उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन है? देखिए, शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम जो हो जाएगा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया है? देखिए, नेपाल देश की संसद ने पर्वत को कानूनी व्यक्ति की दर्जा दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सॉरी दोस्त, 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। निखिल बनर्जी का संबंध जो हो जाएगा सितार वादक से है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिहार के कितने व्यक्ति को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, पद्म पुरस्कार से बिहार के जो हो जाएगा कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 135वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारतीय सेना ने 13 मई को कहाँ ऑपरेशन केलर लॉन्च किया है? देखिए, ऑपरेशन केलर जो जगह जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है? देखिए,
व्यक्ति का नाम ग्राम की मतदाता सूची में हो, देखिए यह होना जरूरी है ग्राम पंचायत के सदस्य के लिए। उसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक हो, यह भी सही है। पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड के रूप में निर्वाचित हुआ हो, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमएलए का पूर्ण विस्तार है। देखिए एमएलए का पूर्ण विस्तार जो हो जाएगा, इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए एमएलए का पूरा नाम जो हो जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए अगर यहाँ काउंसिल के जगह असेंबली लिख दिया जाए तो यही सही आंसर रहता, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम को निर्धारित करने के लिए कह रहा है। देखिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था को सबसे पहले जो हो जाएगा समानता का अधिकार आएगा, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, अंतिम में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। इस प्रकार इसका सही क्रम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था। देखिए लोकतंत्र बचाओ का नारा जो हो जाएगा यह जनता पार्टी सरकार द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। यह नारा 1977 में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है। देखिए संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण जो हो जाएगा श्रीलंका देश नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए फ्रांस देश से जो हो जाएगा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया था। ब्रिटेन से कानून निर्माण की विधि लिया गया है भारतीय संविधान में। अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है और आयरलैंड की संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 91 संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए 51वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हो जाएगा 2003 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीके में कौन सा तरीका शामिल है। तो यह जो हो जाएगा वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव, बहस और वाद विवाद, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार करने के लिए कह रहा है कौन सा कथन सही है। देखिए संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकता है, यह सही है। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दे सकता है, ये गलत है। देखिए केवल एक कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान की मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस बाद में प्रस्तावित किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में संविधान की मूल सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है। देखिए कार्नेलाइट जो जगह यह पोटासियम का अयस्क है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। देखिए स्थिर अनुपात के नियम को जोसेफ प्रॉस्ट ने प्रतिपादित किया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। तो 160 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करने के लिए कह रहा है। देखिए अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है, यह सही कथन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, यह भी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, यह भी सही कथन है। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, देखिए यह गलत कथन है। इसका जो हो जाएगा सही आंसर, ओजोन परत सूर्य से परावैंगनिक किरण को, यहाँ परावैंगनिक किरण रहता तब यह भी कथन सही रहता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है। देखिए आवर्त जो हो जाएगा प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं। देखिए बीज और फल जो हो जाएगा यह अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है। देखिए निर्जीव भाग कह रहा है, यह रिक्तिका या निर्जीव भाग है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए फायर अलार्म में जो हो जाएगा फोटोसेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा कितना फीसदी था। तो कुल जो हो जाएगा 25.2% था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन करें, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा जो होगा यकृत प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तिलचट्टे के पास है। देखिए तिलचट्टे के पास जो हो जाएगा 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है। देखिए किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए जो हो जाएगा बेंचुरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। देखिए हार्मोन शब्द जो हो जाएगा वायलर और स्टर्लिंग के द्वारा प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है। देखिए इसमें जो हो जाएगा प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 43 नंबर, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए तब व्यक्ति वस्तुओं को देख लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं, इन प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है। किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार तप्त हो जाता है, सही कथन है। किसी तार में विद्युत धारा प्रभावित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, यह भी सही है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेड़ों पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। पार्श्व विभाजितक अथवा कैम्बियन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था। देखिए प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज जो हो जाएगा हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करने कह रहा है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान 2 हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाया जाता है, सही कथन है। नाभिकीय संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिक से हीलियम उत्पन्न की जाती है, यह भी सही है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है, यह भी सही है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है। देखिए मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कुल 20 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है। देखिए टेनिस कोर्ट की शपथ जो हो जाएगा यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद की थी। तो देखिए टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में फ्रांस देश के सैनिकों को मदद किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है, इसका सही मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहिष्कृत भारत की स्थापना 1927 में हुआ था। बहिष्कृत हितकार्मिक सभा की स्थापना 1924 में हुआ था। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना जो हो जाएगा 1942 में हुआ था।
अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में हुआ था। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत जो हो जाएगा वह इंडियन एसोसिएशन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? देखिए, युगांतर नामक कह रहा है बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं या गतिविधियों को क्रम अनुसार सजाने के लिए कह रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले बी होगा मनिक तल्ला षड्यंत्र केस, उसके बाद वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाना, उसके बाद गदर पार्टी की स्थापना हुआ था, फिर गाटामारू प्रकरण हुआ था। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राम मोहम्मद सिंह आजाद किस क्रांतिकारी का अन्य नाम था? तो उद्यम सिंह का नाम था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, कंबोडिया की राजधानी नोम पे है, ओमान की राजधानी अम्मान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत सुमेल है। देखिए, ओमान की राजधानी जो हो जाएगा मस्कट है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी एक दूसरे के समकालीन थे, यह सही है। दोनों का जन्म गयाजी जिले में हुआ था, यह गलत है। देखिए, केवल एक कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शाहनामा का रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी किसका दरबारी कवि था? देखिए, फिरदौसी जो हो जाएगा यह महमूद गजनबी का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। महान सम्राट कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से था? देखिए, कृष्णदेव राय का संबंध तुलुक वंश से था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। शेरशाह के शासनकाल में राज्य का हिस्सा भूमि उपज का कितना था? तो 1/3 था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? देखिए, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो हो जाएगा रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र है, दूसरी तरफ राज्य है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, बदाम पहाड़ जो हो जाएगा यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। दल्ली राजहरा बदाम पहाड़ जो हो जाएगा यह उड़ीसा में स्थित है। दल्ली राजहरा यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कुद्रेमुख यह कर्नाटक में है। नोआमुंडी यह झारखंड में है। इस प्रकार इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? देखिए, बर्फानी तूफान जो हो जाएगा यह वायुमंडलीय आपदा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, अर्जेंटीना में पंपास घास की मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है। डाउन्स घास की मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वेल्ड घास की मैदान अफ्रीका में पाया जाता है। लानोज यह चिली, यह गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए, लानोज घास की मैदान जो हो जाएगा यह चिली में नहीं वेनेजुएला में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शहरों या नगरों में कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? देखिए, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 67 नंबर क्वेश्चन करें, लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? देखिए, अर्धचंद्र के समय लघु ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लार्वा सेलों का निर्माण हुआ है क्रिस्टेशियन युग में। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा।
सुनीता विलियमसन का वह सहकर्मी जो उनके साथ अंतरिक्ष में फंसा था। देखिए, सुनीता विलियम्स के साथ अंतरिक्ष में जो जगह बुच विल्मोर फंसे थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो क्वींसलैंड तट के समीप, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा है? तो मिसिसिपी के मुहाने पर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो मलेशिया देश में हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? देखिए, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। जैव विविधता के विनाश का कारण है। देखिए, जैव विविधता के विनाश का कारण जो हो जाएगा जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का विनाश, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। देखिए, ग्रैंड बैंक जो हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया गया, एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ राज्य है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, 9 दफा वन्यजीव अभ्यारण्य जो हो जाएगा यह अरुणाचल प्रदेश में है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है, वांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है, लेमजाओ मणिपुर में है। इसका सही मिलान ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको UNDP कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आधुनिकीकरण में शामिल है। देखिए, आधुनिकीकरण में शामिल जो हो जाएगा नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ए और बी दोनों। 79 नंबर क्वेश्चन करा, UNCED का पूर्ण रूप है। देखिए, UNCED का पूर्ण रूप जो हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, उसे जो हो जाएगा सीमांत स्थायी सुविधा दर कहा जाता है। जो रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार लेता है उसे सीमांत स्थायी सुविधा दर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट से है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है जलजन रोगों का, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? तो बंबई में किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कहा है, कर उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ, यह सही कथन है। एपिको आंदोलन तमिलनाडु में हुआ, यह गलत है। देखिए, केवल 2 कथन गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एपिका आंदोलन तमिलनाडु में नहीं होके यह कर्नाटक में हुआ था। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन सा शामिल हुए? देखिए, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 में इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री प्रोबो सुबियांतो शामिल हुआ था। किस देश की संसद का नाम फेडरल असेंबली है? देखिए, फेडरल असेंबली जो हो जाएगा यह स्विट्जरलैंड के संसद का नाम है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बिहार हेराल्ड समाचार को किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? 1875 में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन करा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाण था। देखिए, महान स्नानागार का परिमाण जो हो जाएगा 11.88 मीटर लंबाई था, 7.1 मीटर चौड़ाई है, 2.43 मीटर की गहराई है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन करा, चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुआ था?
तो 1986 में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करने के लिए तन्मय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा तत्जोरमय। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। गुलर का फूल मुहावरे का अर्थ चुनने के लिए कह रहा है, तो गुलर का फूल मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सुख दुख में कौन सा समास है। देखिए सुख और दुख में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी ये इसका आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। द आर्चर मिस्ड द डेट बाय एन इंच। देखिए द आर्चर मिस्ड द एम बाय एन इंच। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन हु इज सेल्फ सेंटर्ड उसे जो हो जाएगा इगोइस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं आप लोग। PDF यानी कि वीडियो को रोक कर बना लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 100 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां देख लिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।